हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विनय रंजन आईआईटी दिल्ली। आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की, जो ओलंपियाड लेवल की चीजों को हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स में। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के तरफ से जो पूरे बिहार के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स को अपलिफ्ट कराने के लिए या मैथमेटिक्स में बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए एक बिहार मैथमेटिकल टैलेंट सर्च एग्जाम ऑर्गेनाइज्ड होने वाली है। और बहुतों की संख्या में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा चुकी है। इसकी लास्ट डेट 17 फरवरी रखी गई है और इस जो बच्चे अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं वो रजिस्टर कर ले। और इस एग्जाम के बाद जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उसे आईआईटी पटना में अराउंड 1 मंथ का आपको एक रेसिडेंशियल मैथमेटिक्स लर्निंग का एक माहौल मिलेगा। आप अच्छे प्रोफेसर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के मैथमेटिक्स के आईआईटीज के प्रोफेसर से आपको सीखने का मौका मिलेगा। पर्पस इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि हमारे बच्चे का मैथमेटिक्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस हो, एक अच्छा माहौल बने कि बच्चे मैथ्स को सीखे, रटे नहीं। तो उस सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ओलंपियाड लेवल की जो आरएमओ, रीजनल मैथमेटिकल, आईएनएमओ, ये सारे लेवल के केवीपीआई एग्जाम्स हो गया, इन सभी को हम लोग टैकल करेंगे। साथ के साथ आईआईटी जेईई फाउंडेशन कोर्स को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, सो आज हम लोग जो आपका टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक होगा। इस टॉपिक पे जो भी थ्योरी रिक्वायर्ड होगी वो सभी मैं डिस्कस करूंगा। थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड आरएमए को क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करूंगा। फिर धीरे धीरे हम लोग इसको आईआईटी एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, सो आपका डेली 1 आवर का एक क्लास मिलेगा आपको, 1 आवर का। फिर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको सब्सक्रिप्शंस में क्वेश्चंस मिलेगा या हमारे ऐप पे जाके भी आप क्वेश्चंस डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर होगा। सो चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर होगा। इस चैप्टर को हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th एंड क्लास 11th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ताकि 10th के बच्चे 10th तक का सिलेबस देख के अपना देख लेंगे सारा चीजें। फिर इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे अप टू 11th। फिर स्टार्ट करेंगे पॉइंट तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें एनटीएससी एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, केवीपीआई एग्जाम्स, फिर आपका ओलंपियाड एग्जाम्स, उसके बाद आपका जेईई मेंस एंड आईआईटी एडवांस। इन सारे एग्जाम्स को मैं कवर करूंगा। इस चैप्टर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर्स में आपका जो एग्जाम्स का कवरेज मिलेगा, सो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेटा ओलंपियाड एग्जाम्स, फिर केवीपीवाई एग्जाम्स, आईएसआई कोलकाता, आईएसआई कोलकाता जो इंस्टीट्यूट है आपका मैथमेटिक्स के लिए एंड स्टेट्स के लिए, बी मैथ एंड बी स्टेट्स, इस कोर्स के लिए ये इंस्टीट्यूट इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए जो इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, आईएसआई कोलकाता। इसके बाद बेटा जेईई मेंस, आईआईटी जेईई मेंस, एंड देन आईआईटी एडवांस। सी एक टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितने एग्जाम्स को कवर कर रहा है, तो इतने सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को टैकल करेंगे। थ्योरी में भी आपको कहां पे रुक जाना है, क्लास 10 तक का थ्योरी, कहां पे रुकना आपका 11 तक का, फिर आईआईटी एडवांस वगैरह का, वो सारी चीजें मैं बताता रहूंगा। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो मेनली चैप्टर्स आपका ये कवर होता है, आपका स्टार्ट होता है कहां से, तो पोलिनोमियल से स्टार्ट होता है। आप लोग पोलिनोमियल क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल का डिफिनेशंस, फिर पोलिनोमियल का डिग्रीज, पोलिनोमियल का फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, वहीं से हमारा ये चैप्टर निकल के आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर। ठीक है, फिर हर एक चैप्टर का अपना एक ओवरव्यू होता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट है आपका, जैसे क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, इसके 2 रूट होंगे, फिर रूट निकालने का फॉर्मूला, फिर सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस,
फिर इसका प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ रूट क्या आएगा, फिर रूट में जब इंटीजर रूट होगा तो क्या होगा, रियल रूट होगा तो क्या होगा, इन सारी चीजों को हम लोग धीरे 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 सीखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जनरल आपका ऐसा ही दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां बेटा ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड ए बी सी कैसा नंबर, तो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल के सेंस में पढ़ रहे हैं, और जब यही चीज आप कॉम्प्लेक्स में पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक, तो वहां पे एबीसी जो आपका कोफिशिएंट है वो आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, सो ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी आपका एक्स का कोफिशिएंट और सी आपका कांस्टेंट टर्म, ए बी सी आपका कोफिशिएंट भी कहलाता है, ये आपका कोफिशिएंट भी कहलाता है, कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट भी कहलाता है। ठीक है, सो ए आपका होना चाहिए नॉन जीरो। फिर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान ले बेटा इसका दो रूट अल्फा एंड बीटा, दो रूट है अल्फा एंड बीटा। सो यहां से हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाय ए। फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन कि अगर बेटा अल्फा इसका रूट है देन अल्फा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगेन बीटा भी इसका एक रूट है तो बीटा विल ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन। फिर अगर x इज इक्वल टू अल्फा, एक इसका रूट है, देन x माइनस अल्फा must be a linear factor of this quadratic equation. So next information कि बेटा इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे हमें तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, इतना। सो क्वाड्रेटिक अगर रूट अल्फा बीटा है तो ये सेटिस्फाई करेगी। फिर आपका एक फैक्टर बनेगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड अदर फैक्टर इज एक्स माइनस बीटा, अगर अल्फा बीटा दो रूट है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर फॉर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो रूट का वैल्यूज क्या होगा या फिर रूट कैसे निकालेंगे। सो अल्फा बीटा निकालने का जो आपका फॉर्मूला आता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। इसी में जो प्लस साइन लिया उसको अल्फा नाम दे देते, प्लस साइन को अल्फा एंड माइनस साइन को बीटा नाम दे दिया। ठीक है, प्लस को अल्फा एंड माइनस को बीटा नाम देते हैं। सो दो रूट अल्फा बीटा, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी एंड प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एंड सेकंड रूट बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, मैं थोड़ा आपको जितने भी फॉर्मूलेज हैं क्वाड्रेटिक से रिलेटेड वो मैं देख लेता हूं, फिर इस पे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया यहां तक कि आपका अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका रूट क्या होगा, रूट निकालने का तरीका, रूट का फॉर्मूला क्या होगा। फिर अगर रूट है तो सम ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, रूट सेटिस्फाइड करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा। सो अल्फा माइनस बीटा का मॉड लगा लिया तो ये हो जाता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए का स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए विच इज इक्वल टू दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय मॉड ए, डिफरेंस ऑफ रूट मिल गया। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को नाम दे दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट डी,
सो इसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट ये बेटा आपका डी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब जो आपका डिफरेंस ऑफ रूट दिखेगा अल्फा माइनस बीटा का मॉड, दिस इज रूट डी डिवाइडेड बाय मॉड ए। ठीक है, सो सम पता, प्रोडक्ट पता, डिफरेंस पता, फिर अगर रूट है तो रूट सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद अगर फैक्टर होगा तो फैक्टर किस तरह से हम लोग लिखते हैं, अगर रूट पता चल जाए तो हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसका रिवर्स मैकेनिज्म में जाइए, रिवर्स में जाइए कि सर अभी आपने जो भी इंफॉर्मेशन बताया जब रूट गिवन था तो बताया। अगर मान लिया कि मुझे रूट गिवन और क्वार्टिक निकालना, मतलब क्वार्टिक गिवन था तो रूट निकाल लिया, रूट निकाल लिया, सम ऑफ रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, सारा चीज निकाल लिया। अब अगर सिर्फ रूट दे दे और क्वार्टिक पूछ ले तो क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट नोट करके पॉइंट लिखना है, if roots of a quartic equation are given then find its equation। तो मुझे क्वार्टिक इक्वेशंस निकालना जब रूट गिवन है। ठीक है, मान लिया कि अल्फा बीटा इसका रूट गिवन है, अल्फा एंड बीटा रूट गिवन है, एंड एज्यूम कर लिया कि ये हमारा क्वार्टिक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने एज्यूम कर लिया ये क्वार्टिक है, जिसका कि रूट कौन है, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट निकल के आएगा इसका माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाय ए। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे तो जो क्वार्टिक आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमने एज्यूम किया कि यही मेरा क्वार्टिक है जिसका कि रूट कौन है, अल्फा एंड बीटा इसका रूट है। ठीक है, और ए से अगर मैं डिवाइड कर दूं इस इक्वेशंस में, ये दिखेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। सो इसका रूट है आपका अल्फा एंड बीटा। अब ध्यान समझना, इस इक्वेशन को ऐसा लिखा माइनस माइनस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। मैंने लास्ट पेज पे किया हुआ था माइनस बी बाय ए इज द सम ऑफ द रूट, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड सी बाय ए इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। इट मीन्स अगर किसी क्वार्टिक का रूट गिवन है अल्फा बीटा या कोई सा भी दो रूट अगर दे दिया तो वो क्वार्टिक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट। इस अल्फा प्लस बीटा को एस नाम दे दे एंड अल्फा इंटू बीटा को पी नाम दे दिया, तो आपका इक्वेशन दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो रूट अगर गिवन है तो क्वार्टिक निकाल सकते हैं, अगर क्वार्टिक गिवन है तो रूट निकाल सकते हैं, और रूट निकालने के बाद आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग एक नोट करके पॉइंट लिखना है हमें, एक नोट करके पॉइंट लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस कॉन्सेप्ट और इस पॉइंट से रिलेटेड इस बार 2024 जनवरी अटेम्प्ट के जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, जो नोट क्या बोलता है कि इफ अल्फा बीटा be the roots of the equation ax square bx plus c is equal to 0, if alpha beta be the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, and if Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n plus minus या कांस्टेंट k1 अल्फा का पावर n प्लस माइनस k2 बीटा का पावर n, इस चार स्ट्रक्चर में से कोई सा भी एक हो जिसको मैंने नाम दिया Sn, where n is natural number for n greater equal to 1 and n is natural number। ठीक है, आपका जो Sn कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये ध्यान देखना है, Sn बेटा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसको यूज करके, तो रूट को यूज करके, अल्फा बीटा को यूज करके, पावर आपका n दे दिया, Sn कलाया, सीधा ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, या फिर कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड करके ऐड और सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, तो Sn का टोटल 4 स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, एक प्लस से माइनस से 2, फिर प्लस माइनस 2 2 4 आपका। ठीक है,
देन इस स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है कि देन इस क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर बेटा आपका रिप्लेस हो जाएगा एस एन से। सो देन ए इंटू एस एन, बी इंटू एस एन माइनस वन एंड सी इंटू एस एन माइनस टू। इसके बाद वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो जीरो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय एस एन, x will be replaced by s n minus वन एंड कांस्टेंट के साथ रह जाएगा s n minus टू और वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो जीरो वैल्यूज मिलेगा। देखिए इसका प्रूफ क्या है, थोड़ा ध्यान समझना बेटा। आपका एस एन इस चार फॉर्मेट में से कोई सा भी फॉर्मेट लेके हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने फर्स्ट लिया एस एन को अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, तो एस एन माइनस वन आपका क्या बनेगा, यहां पे एन है वहां पे एन की जगह पे एन माइनस वन से मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां पे एन एंड यहां पे एन। सो अल्फा टू द पावर एन माइनस वन एंड बीटा टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, एंड एस एन माइनस टू ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर एन माइनस टू एंड बीटा टू द पावर एन माइनस टू। ठीक है, अब ये बताया कि इस क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो का रूट कौन है आपका, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का जो रूट आपका है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगी एंड बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगी। सो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी जीरो एंड ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां तक आ गया। अब जब मुझे प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू जीरो, सो एलएचएस आपका ए एस एन बी एस एन माइनस वन एंड सी एस एन माइनस टू इतना इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान समझना, एस एन की जगह बेटा अल्फा का पावर एन एंड बीटा का पावर एन पुट कर दिया प्लस बी एस एन माइनस वन की जगह पे अल्फा टू द पावर एन माइनस वन एंड बीटा टू द पावर एन माइनस वन एंड सी अल्फा टू द पावर एन माइनस टू एंड बीटा टू द पावर एन माइनस टू। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको अल्फा टोटल तीन जगह दिखाई देगा, एक अल्फा टू द पावर एन, अल्फा टू द पावर एन माइनस वन, अल्फा टू द पावर एन माइनस टू। इस तीनों जगह जो सबसे लोएस्ट पावर होगा वो आपका एन माइनस टू पावर होगा। अगर आप अल्फा टू द पावर एन माइनस टू तीनों जगह से कॉमन लीजिएगा, अल्फा टू द पावर एन माइनस टू कॉमन, यहां बचेगा बेटा अल्फा स्क्वायर बचेगा और ए मल्टीप्लाइड है तो ए अल्फा स्क्वायर। यहां एन माइनस टू कॉमन लिया तो आपका एक बचेगा अल्फा और यहां से सी। सिमिलरली आप बीटा टू द पावर एन माइनस टू जब कॉमन लीजिएगा तो आपका बचेगा ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी। अब देखिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी का वैल्यू जीरो है, ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी का वैल्यू भी जीरो है, तो ये दोनों टर्म आपका जीरो। सो फाइनली दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमें करना क्या है, अगर क्वेश्चंस में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में रूट मिल जाए अल्फा बीटा और उस अल्फा बीटा को यूज करके एस एन या ए एन या टी एन इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना हो, अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन प्लस माइनस या कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड करके, तब उस क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा एस एन के साथ, फिर आपका x रिप्लेस होगा एस एन माइनस वन के साथ और कांस्टेंट के साथ रह जाएगा एस एन माइनस टू, इसके बाद वैल्यू देगा जीरो। इसमें देखिए इस कॉन्सेप्ट पे 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चंस आया हुआ है, ध्यान समझना इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस पर। जेईई 2024 इफ अल्फा बीटा बी द roots of the equation, if alpha beta be the roots of the equation x square minus x minus 2 x square minus x minus 1 is equal to 0 and एस एन इज इक्वल टू ऐसा कुछ था 2023 अल्फा टू द पावर एन एंड प्लस 2024 बीटा टू द पावर एन। देन पहला ऑप्शन था बेटा एस
12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10, ऐसा कुछ। ऑप्शन बी, S12 इज इक्वल टू 2S11 प्लस S10। ऑप्शन सी, S12 is equal to S11 minus S10 and option D none। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट हो सकता है इसमें कुछ मिसिंग हो, बट क्वेश्चन का नेचर आपका यही है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड Sn आपका जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है आपका अल्फा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n को यूज करके, जिसमें एक कांस्टेंट 2023, अगला कांस्टेंट 2024, क्योंकि 2024 का पेपर इसलिए डाटा यूज हुआ 2024। ऐसा आईआईटी के क्वेश्चंस में आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे 2014 का क्वेश्चन था, 2014 का क्वेश्चन तो डाटा 2014, इस बार 2024 का क्वेश्चन डाटा 2024। तो ये कॉमन है इस टाइप के कोई एग्जाम में ये डाटा यूज करने का, ठीक है। तो Sn आपका उसी 4 स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है। तो इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज था आपका कि बेटा क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय Sn, x विल बी रिप्लेस्ड बाय Sn माइनस 1 एंड कांस्टेंट के साथ Sn माइनस 2 वैल्यू विल बी 0, ठीक। अब ऑप्शंस को देखिए बेटा, ऑप्शन में 10, 11 एंड 12 चाहिए। सो n का वैल्यू क्या पुट करें ताकि मुझे 10, 11, 12 यहां पे दिख जाए। सो इफ यू पुट n इज इक्वल टू 12 तो आपको दिखेगा S12 माइनस S11 माइनस S10 इज इक्वल टू 0। सो S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज ए, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ आपको ऐसा भी रहेगा कि इफ दे दिया बेटा सपोज Sn इज इक्वल टू 12 का पावर n प्लस 19 का पावर n, ऐसा कुछ। अब ध्यान समझना, ये जो n आपका है n और ये आपका 12 और 19 ऐसा लग रहा है कि अल्फा एंड बीटा की जगह पे बैठा हुआ है। तो अल्फा बीटा अगर 12 और 19 लेके हम क्वाड्रेटिक पहले स्ट्रक्चर बना ले कि हमारा क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक होगा सर x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 19 31x एंड प्लस 12 इंटू 19 इज इक्वल टू 0। तो ये जो Sn है इसको सेटिस्फाइड करेगा, इससे कुछ कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो उल्टा भी सोचना है। सो नेक्स्ट यहां तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक का रूट का क्या नेचर होगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना, रूट का नेचर का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें जो रूट आपका निकालने का फॉर्मूला था ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका जो अल्फा बीटा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है a बेटा नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c हमारा रियल नंबर, और अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, फिर आपने d नाम दिया b स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय 2a, ऐसा, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना कि b आपका रियल, a आपका रियल, तो अब पूरा का पूरा डिपेंड करेगा किस पे, इस d का। अगर d आपका पॉजिटिव नंबर्स आ जाता है तो रूट d आपका एक रियल नंबर देगा, तो यहां भी रियल, यहां भी रियल, यहां भी रियल, सब जगह रियल, तो अल्फा बीटा आपका रियल का लगा। इट मींस अब जो डिसाइड करेगा चीजें वो कौन डिसाइड करेगा, तो डी डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो फर्स्ट आपका कि इफ डी ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है। जो रूट्स होंगे आपका रियल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ दोनों को दोनों रूट कैसा होगा, डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब डिफरेंट वैल्यू जाएगी रूट्स के, ठीक है। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका बेटा d निकाल लिया।
डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6, सो 24 विच इज इक्वल टू 1, सो डी का वैल्यू 1, तो इसके जो रूट होंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, सो 5 प्लस माइनस रूट डी 1 बाय 2, सो 5 प्लस 1 बाय 2 एंड सो दिस इज 3 एंड दिस इज, जब भी आपका डी पॉजिटिव आएगा तो रूट आपके कैसे आएंगे, रूट रियल आएगा, रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट आएगा, डिफरेंट रूट आएगा, ठीक है। सो सेकंड इसका कंडीशन देखते हैं। If d is equal to 0, d is equal to 0, this implies roots are real and equal. Roots are real and equal. क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, रूट्स आर रियल एंड इक्वल? क्योंकि रूट निकालने का जो बेटा आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ध्यान समझना, जब बेटा डी का वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म गायब, तो अल्फा बीटा दोनों किसके इक्वल है, माइनस बी बाय 2a के इक्वल है, ठीक है, माइनस बी बाय 2a के इक्वल है, इसलिए हमने बी भी रियल ए भी रियल, तो माइनस बी बाय ए इज रियल वैल्यूज एंड बोथ आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, if d is less than 0, this implies roots are non-real या complex root या imaginary root, ठीक है। सो जब d बेटा लेस देन 0 रहेगा तो ऐसे केस में कैसा रूट आएगा, तो इमेजिनरी रूट आएगा या कॉम्प्लेक्स रूट बोल सकते हैं या नॉन रियल रूट बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा निकालने का जो आपका फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाय 2a। अब थोड़ा ध्यान समझना, नेगेटिव का रूट के अंदर अगर -1 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, रूट -1 को हम लोग आयोटा, चूंकि इमेजिनरी नंबर है और इसको डिनोट करते बेटा आई से, सो दिस सिंपलाइज आयोटा दिस इज इक्वल टू रूट -1, स्क्वायर कर दिया, सो आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। अगर इसको क्यूब कर दीजिएगा, सो आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये आपका दे दिया -1, सो माइनस आयोटा एंड आयोटा का पावर 4, दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज -1 इंटू -1 विच इज +1, ठीक। सो आयोटा का पावर अगर 4 दे या 4 का मल्टीपल में दीजिएगा तो वैल्यू क्या देगा आपका, वैल्यू आपका 1 देगा। सो आयोटा का पावर 4k दिस इज इक्वल टू 1। आयोटा क्या होता है, आयोटा आपका एक इमेजिनरी नंबर है, इसका वैल्यू कितना है, तो रूट के अंदर -1, इसी को हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक। सो अब अगर डी, अब जैसे ऐसा कुछ रहा रूट -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा √3 इंटू रूट -1, तो ये बन जाएगा बेटा आपका आयोटा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 आयोटा, रूट -3 को, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसमें अभी हमें एक पॉइंट और ऐड करना है, जब d लेस देन 0 होगा तो जो रूट्स होगा एंड इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन complex conjugate in their conjugate pair, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर का इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन देयर कंजुगेट पेयर, सो दैट इज इफ वन रूट इज सपोज बेटा m प्लस आयोटा n, देन अदर रूट विल बी, तो जो दूसरा रूट हो जाएगा इसका कंजुगेट m प्लस आयोटा n का, अदर रूट विल बी m माइनस आयोटा n, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, थोड़ा ध्यान समझना, इसका अगर हम d चेक कर ले तो d आएगा आपका b स्क्वायर 1 माइनस 4a1c, सो दिस इज -3 विच इज लेस देन 0। अब जो रूट निकालिएगा अल्फा बीटा, सो दिस इज -b, सो -1 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू -3 बाय 2,
तो इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 आयोटा बाय 2। अब थोड़ा ध्यान देना, -1/2 एंड प्लस √3/2 आयोटा, तो दूसरा रूट आ रहा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। सो एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, आयोटा और माइनस आयोटा, मतलब आयोटा को रिप्लेस कर दिया माइनस से, तो वो आपका बन गया कंजुगेट पेयर। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा कब? जब आपका ABC जो कोफिशिएंट्स है वो आपका रियल होना चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये मीनिंगफुल है, अदरवाइज ये मीनिंगलेस है। सो जब कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक का आपका ABC जो ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसके जो कोफिशिएंट्स है आपके तीन कांस्टेंट जो का टर्म है ABC, जब ये ABC रियल नंबर होगा तभी बेटा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर का कॉन्सेप्ट वैलिड है, अदरवाइज ये इनवैलिड है। मतलब अगर आपका कोफिशिएंट ABC नॉन रियल नंबर रहेगा तो वैसे केस में कोई जरूरी नहीं है कि इसके रूट कंजुगेट पेयर में मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, बट अगर रियल रहेगा तो, और रूट अगर इसका इमेजिनरी रूट है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा और कंजुगेट पेयर में मिलेगा। ठीक है, कभी भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ABC अगर रियल है, तो उसके रूट कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक रूट रियल और दूसरा रूट कॉम्प्लेक्स, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट भी आपका इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसका कंजुगेट पेयर में एक और रूट एग्जिस्ट करेगा, तो टोटल 3 रूट बन जाएगा, 3 रूट हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहां तक कंजुगेट पेयर का। सो नेक्स्ट हम लोग D<0 का केस हो गया आपका। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग अभी नेचर ऑफ रूट में ही चलेगा कि इफ ABC बिलोंग्स टू Q मतलब रेशनल नंबर, if ABC are coefficients of the quadratic are rational number and D greater than 0 but D is not a perfect square of any rational number, then roots of the equation ax² bx plus c = 0 are irrational of the form m plus root and m minus रूट n। इट मीन्स कि अगर इरेशनल रूट एग्जिस्ट करेगा तो वो भी आपका पेयर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक रूट अगर m प्लस रूट n बन रहा है तो दूसरा रूट बन जाएगा m माइनस रूट n बन जाएगा। क्या हमेशा मिलेगा? नहीं। जब आपका ABC जो कोफिशिएंट है आपके क्वाड्रेटिक के, वो कैसा होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, D greater than 0 एंड D not a perfect square of any rational number। तो ऐसे सिचुएशन में जो रूट मिलेगा वो इरेशनल कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर एक रूट बेटा 2 प्लस √3 बन रहा है तो दूसरा रूट बन जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, सो दैट इज इफ वन रूट इज 2 प्लस √3 then other will be 2 माइनस √3, इस टाइप। जैसे एग्जांपल x² माइनस 2x माइनस 5 = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसका a का वैल्यू 1, b इज -2 एंड c इज -5। बेटा d चेक कर लेते हैं, d -2 का स्क्वायर विच इज 4 -4a एंड c, ये हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस 20 प्लस 4 20 प्लस 4 24
डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डी का वैल्यू जो 24 आ रहा है वो किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब जो इसका रूट मिलेगा आपको अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी, सो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 24 एंड डिवाइडेड बाय 2a, ए का वैल्यू 1 2। थोड़ा ध्यान देना, 24 में से बेटा 4 बाहर निकाल लीजिएगा तो वो 2 लेके आएगा बाहर, और रूट 6 एंड डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1 प्लस रूट 6 एंड अदर रूट विल बी 1 माइनस रूट 6, ठीक है। सो जब भी आपका क्वार्टिक का रेशनल कोफिशिएंट हो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोफिशिएंट्स रेशनल एंड डी ग्रेटर देन 0 बट डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल कंजुगेट पेयर, ठीक है। तो इसी में मुझे नोट करके पॉइंट लिखना है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो रेशनल ही हो, ए बी सी आर एनी रियल नंबर एंड डी ग्रेटर देन 0 बट डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट डी इज नॉट ए perfect square of any rational number, then in this case irrational roots may or may not be exist in conjugate पेयर। ध्यान समझना ये कॉन्सेप्ट कि इस केस में इरेशनल रूट कोई जरूरी नहीं है कि कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये मान लिया मैंने क्वार्टिक कंसिडर किया, ये बन जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स एंड प्लस रूट 2। तो ये जो क्वार्टिक है आपका, इसके जो कोफिशिएंट्स है आपका, पहला कोफिशिएंट 1, फिर रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 एंड सी इज रूट 2। सो कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स है, रेशनल नहीं है, और इसके डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जिसका रूट आ रहा है, एक रूट 1 एंड दूसरा रूट 2, सो कंजुगेट पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो कंजुगेट पेयर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपका कोफिशिएंट्स कैसा हो, रेशनल कोफिशिएंट्स हो, एंड डी ग्रेटर देन 0 के साथ साथ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर, तब आ जाएगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका, अभी तक हम लोग जो नेचर ऑफ रूट में देखे, रेशनल रूट तक हम लोग इरेशनल रूट तक देख चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर and d greater than 0, d greater than 0 and also d is a perfect square of any rational number, then both roots of the equation, then both roots of the equation ax square bx plus c is equal to 0 are rational. Both roots of the equation are rational number, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ए बी सी आपका कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर है, और डी कैसा, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसका, किसी रेशनल नंबर का, एंड डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ध्यान समझिएगा, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बेटा ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, और इसका जो रूट निकालने का फॉर्मूला है जिससे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। बी रेशनल, ए रेशनल। अब डी का वैल्यू कैसा लिया हुआ यहाँ पे,
परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर, इट मीन्स डी का जो वैल्यू हो सकता है, डी बेटा ऐसा हो सकता है 49/4 हो सकता है, या डी हो सकता है कैसा 4 हो सकता है, या डी हो सकता है कैसा 16/25 इस टाइप का। ये सारा डी 49/4, 7/2 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, दिस इज 4/5 का स्क्वायर। इस टाइप का डी का क्या मीनिंग है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? जब रूट के अंदर जाएगा बेटा 49/4, तो रूट के अंदर 49/4 नहीं फंसेगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्या लेके बाहर जाएगा? तो 7/2 लेके बाहर आ जाएगा। तो यहां पे 7/2, मतलब मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। 7/2 दैट इज रेशनल, बी आपका रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, मतलब रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल इज ए रेशनल। तो अल्फा बीटा का जो वैल्यू जाएगा वो कोई ना कोई एक रेशनल नंबर मिलेगा। सो रेशनल रूट का क्या कंडीशंस होना चाहिए? सो किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट अगर रेशनल है तो उसके लिए कंडीशन, उसके कोएफिशिएंट मस्ट बी रेशनल नंबर, डी ग्रेटर देन 0 एंड डी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर। ठीक है, सो इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट रेशनल रूट के बाद इंटीजर रूट। सो इफ इंटीजर रूट के लिए बेटा इफ a इज इक्वल टू 1, मतलब क्वाड्रेटिक का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए a का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वो a का वैल्यू 1, a इज इक्वल टू 1 एंड b एंड c बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर, b और c का वैल्यू कैसा? तो कोई इंटीजर होना चाहिए, d ग्रेटर देन 0 एंड d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, d is a perfect square of any whole number, then both roots of the equation ax square bx plus c is equal to 0 are integer। थोड़ा ध्यान समझना यहाँ पे बेटा, a का वैल्यू 1 होना चाहिए, b और c कैसा इंटीजर होना चाहिए, और d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी होल नंबर का। सो d का वैल्यू अब यहाँ पे कैसा रहेगा? d का वैल्यू 4, d का वैल्यू 1, d का वैल्यू 25, इस टाइप का d होना चाहिए। तब जाके इस क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो बोथ रूट होंगे वो दोनों कैसा होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, उसी में ध्यान समझना, अल्फा बीटा जो रूट निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ठीक है, a का वैल्यू आपने 1 बोल दिया तो ये आपका बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब d आपका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर? किसी न किसी होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो d का वैल्यू आएगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 0 1 4 9, फिर 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, 36 आ सकता है, 49 आ सकता है एंड सो ऑन, इस टाइप का। सो इस स्ट्रक्चर का कोई सा भी डी रहेगा तो बेटा रूट के अंदर डी डालिएगा, वो आपका होल नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सपोज 4 लिया तो आपको अल्फा बीटा दिखेगा, अल्फा बीटा दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 का वैल्यू 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस बी प्लस 2 एक इवन नंबर बनेगा एंड माइनस बी माइनस 2 भी एक इवन नंबर बनेगा, ताकि डिवाइडेड बाय 2 आपका एक इंटीजर दे देगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान समझना, इसके मतलब डी पहले चेक कर लेते हैं। a का वैल्यू 1 गिवन है और b और c आपका इंटीजर गिवन है, b माइनस 5 एंड c इज 6। सो d इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 24 विच इज 1, 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 1 का। अब जो इसका रूट निकालने का फॉर्मूला है अल्फा बीटा, दिस इज माइनस बी, सो 5 प्लस माइनस रूट 1 इज 1 बाय 2, 5 प्लस 1 6 बाय 2 एंड 5 माइनस 1 4 बाय 2 विच इज 3 एंड 2, बोथ आर इंटीजर। ठीक है, सो इंटीजर रूट का कंडीशंस आपका a1 होना चाहिए, b और c इंटीजर होना चाहिए। फिर इसमें कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चंस रहेगा आपका कि अगर क्वाड्रेटिक का इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0
हैज बोथ इंटीजर रूट इसमें बेटा बी और सी में मान लें कि सी का वैल्यू गिवन होगा, ठीक है, बी निकालना रहेगा या बी आपका गिवन रहेगा तो सी निकालना रहेगा। हैज बोथ इंटीजर रूट देन फाइंड, सपोज आपको सी गिवन है तो बी निकालना होगा, देन फाइंड बी, सी इज गिवन, यहां लिख दिया मैं सी इज गिवन, देन फाइंड बी। ध्यान समझना इस टाइप के क्वेश्चंस पे करना क्या रहता है कि क्वाड्रेटिक ने बोल दिया कि इसका रूट कैसा है, इंटीजर रूट है, क्वाड्रेटिक ने पहले से आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि इंटीजर रूट है, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी को मैं ब्रैकेट मतलब गोल कर रहा हूं सर्किल इसलिए कि ये वैल्यू मुझे गिवन है, और इसके जो रूट है बेटा वो अल्फा एंड बीटा है। तो अब ये बता प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी, अल्फा भी इंटीजर बीटा भी इंटीजर, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट इक्वल टू सी आ रहा है। सपोज सी का वैल्यू, सपोज दैट सी का वैल्यू बेटा 6 ले लिया, सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो अब ऐसा कौन कौन सा दो इंटीजर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा, तो बेटा 1 6 फिर 2 3, फिर इसी का माइनस माइनस, -1 -6 -2 -3, कोई अल्फा बीटा को आपस में इंटरचेंज भी करेगा, 6 1 3 2 एंड यहां पे -6 -1 एंड -3 -2। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो नहीं बन सकता है, तो सम के केस में आपका इस टाइप का वैल्यूज निकल के आएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा अगर 1 6 हुआ तो प्रोडक्ट 6 आ रहा है, सम कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 7, तो उस केस में बी का वैल्यू 7 से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो गया हमारा पूरा नेचर ऑफ रूट। सो नेचर ऑफ रूट में इतना ही हम लोग को डिस्कस करना है, और यहां तक के कॉन्सेप्ट हम लोग जेईई मेंस आईआईटी एडवांस ओलंपियाड सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना है, देखिए ये क्वेश्चंस रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का आया हुआ क्वेश्चंस है कि इट इज गिवन दैट द इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0 हैज इंटीजर रूट। ध्यान समझिएगा, हैज इंटीजर रूट मतलब इस इक्वेशन के जो रूट है, दो ही रूट होगा चूंकि क्वाड्रेटिक है, और दोनों का दोनों रूट कैसा है, तो इंटीजर रूट है। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का कितना वैल्यूज होगा उन सारे को क्या करना, ऐड करके आंसर बताना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बताना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना, जो मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया पॉइंट उसी पे ये क्वेश्चन है। बेटा एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0 हैज रूट अल्फा एंड बीटा एंड गिवन इंफॉर्मेशन बोथ रूट्स आर इंटीजर, सो अल्फा बिलोंग्स टू आई एंड बीटा आल्सो बिलोंग्स टू आई। ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है आरएमओ का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब ध्यान समझना, इसमें आपका ए अननोन है और आपका सी गिवन है 20, सो सम ऑफ रूट विल बी अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी अल्फा इंटू बीटा, दिस इज 20। अब ये सोचना हमें, थोड़ा सा ध्यान समझना है कि सर अल्फा बीटा दोनों इंटीजर है, सही बात है, अल्फा बीटा इंटीजर, ये क्वेश्चन ही गिवन है। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 20 आए, ऐसा कौन कौन सा दो इंटीजर है जिसका प्रोडक्ट आपका 20 बन सकता है। सो अल्फा को 1 किया तो बीटा आपका 20 लेना, या अल्फा को 20 तो बीटा आपका 1, तो 1 और 20 से दो पेयर, फिर अगर दोनों निगेटिव रहा तो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव बना देगा, इट मींस एक एक और बनेगा, -1 -20 एंड यहां पे -20 -1, ठीक, फिर 1 और 20, फिर आगे बढ़िएगा 2 और 10, तो इसका नेगेटिव -2 -10, फिर 10 और 2 इसका नेगेटिव -10 -2। एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि अगर अल्फा है 10 तो -10 भी एक एग्जिस्ट कर रहा है रूट, ठीक है। तो अगर अल्फा तो दूसरा रूट माइनस अल्फा भी मिलेगा। सिमिलरली बीटा अगर 2 है तो -2 भी इसका पॉसिबिलिटी बन रहा है रूट का, ठीक है। सो 10 20, फिर आपका आगे बढ़िए, अगर बेटा 4 और 5 होगा और 5 4 होगा
तो दोनों का नेगेटिव भी मिलेगा आपको, तो -4 -5 और यहां से -5 -4, ठीक है। और क्या क्या बन सकता है, 2 10 हो गया, 10 2 हो गया, 4 5 हो गया, 5 4 हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसे दो नंबर्स जिसका कि प्रोडक्ट कितना आ जाए 20 आ जाए, मतलब ऐसे दो इंटीजर नंबर जिसका कि प्रोडक्ट 20 आ जाए, तो 120 उसके बाद 2 10 एंड 4 5, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, इसके अलावा इंटीजर में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। अब ध्यान सुनना, बोला जितना भी रूट पॉसिबल हुआ सबका सम, तो जो सम ऑफ द रूट है आपका बेटा वो अल्फा प्लस बीटा विच इज -a, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो -अल्फा एंड -बीटा विच इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। अगर मैं ये पेयर लिया अल्फा बीटा तो 1 + 20 21, तो यहां -21 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो +21 -21 0, फिर यहां भी 21 -21 0, 2 10 मतलब इसका वैल्यू अगर 12 आएगा एडिशन तो -12 भी मिल रहा है, इट मींस 12 और -12 कैंसिल, फिर 12 -12 कैंसिल। अगर 9 मिल रहा है बेटा अल्फा प्लस बीटा तो -9 भी मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा, इट मींस ए का जितना भी वैल्यूज मिल रहा है, जितना पॉजिटिव मिल रहा है उतना ही नेगेटिव में भी मिल रहा है, इट मींस सारा का सम क्या हो जाएगा 0, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज इज 0, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट कि इंटीजर है तो प्रोडक्ट अगर इंटीजर है आपका 20 तो अल्फा बीटा इंटीजर, तो दोनों का वैल्यू इंटीजर। ऐसा कौन कौन सा दो इंटीजर हमें सोचना था जिसको कि मल्टीप्लाई करे और 20 आ जाए, और बेसिक आपका सम एंड प्रोडक्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन सेम, ये भी आरएमओ का आया वो क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर n फॉर विच द इक्वेशन x² माइनस 9x सॉरी nx प्लस 2014 इज इक्वल टू 0 हैज इंटीजर रूट। एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा 2014 ये डाटा, और क्वेश्चन जो पूछा हुआ था किस ईयर पूछा हुआ था, 2014 में पूछा हुआ था, डाटा यूज किया 2014। ये बहुत कॉमन फैशन है बड़े एग्जाम्स में, मतलब ओलंपियाड्स में या आईटीज में, आईटी एडवांस में ये बिल्कुल कॉमन फैशन है कि जिस ईयर का पेपर तो उस ईयर के पेपर में मैथमेटिक्स में खास करके आपका वो साल डाटा यूज करता है। जैसे 2024 इस बार का जेईई मेंस में एक क्वेश्चन 2024 यूज किया हुआ था डाटा, ठीक है। हैज इंटीजर रूट, तो हमें क्या बताना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर एंड फॉर विच द इक्वेशन हैज ए इंटीजर रूट, ठीक है। अगेन इसमें भी क्या सेम सिचुएशन है बेटा, सी का वैल्यू गिवन है और बी आपका अननोन है, बी आपका एन, तो हमें निकालना एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए x² माइनस nx प्लस 2014 इज इक्वल टू 0, मान लिया कि इसका इंटीजर रूट अल्फा एंड बीटा है, मैं कंसीडर कर लिया। अब सम ऑफ रूट विल बी माइनस b बाय ए का वैल्यू 1 तो हो जाएगा प्लस n एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी 2000। अब ध्यान सोचना है, अल्फा बीटा आपका इंटीजर है और दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2014 आ रहा है, तो ऐसा कौन कौन सा दो इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाइड करें और 2014 आ जाए, ये सोचना में कि सर ऐसा कौन कौन सा, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, n आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ये सोच कि ऐसा कौन कौन सा दो नेचुरल नंबर मतलब अल्फा बीटा इंटीजर जिसको मल्टीप्लाइड करें और 2014 आ जाए, तो 2014 का बेसिकली हमें क्या करना, फैक्टर देखना है। सो एक आपका आएगा 2, क्योंकि ऑब्वियसली 2 आएगा क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। सो 2 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1007। अब 1007 को डिवाइड करने वाला जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका 19 होगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 1 + 7 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, फिर 7 और है तो 2 का मल्टीपल भी नहीं है, लास्ट में 5 और 0 नहीं है तो 5 का भी मल्टीपल नहीं है। तो बेटा अब ये किसका किसका बच सकता है, तो 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 17 एंड 19, जो मतलब इस पे जो डाउट होगा कि इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो डिवाइड करने वाला नंबर आपका 7 हो सकता है, फिर 11 13 17 एंड 19। आप चेक कीजिएगा तो ये नहीं करेगा, ये 19 करेगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं 19 5 बार में 95 5 7 फिर 3 बार में 53। सो इट मींस इसका 19 और 53 ये दो।
तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा को अगर हम दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखे और 2014 आ जाए तो 19 इंटू 2 38 इंटू 53 अगर कर दिया तो आपका ये बन सकता है, या 19 इंटू 106 कर दिया, मतलब 2 को या तो इसके साथ दिया या तो 2 इसके साथ दिया, सो 19 इंटू 106 या 38 इंटू 53। आपसे पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, तो अगर बेटा आपका अल्फा बीटा 38 और 53 हुआ, अगर ये स्ट्रक्चर हुआ तो अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 38 प्लस 53 विच इज 8 प्लस 3 11 1 5 प्लस 3 8 91। बट अगर ये अल्फा बीटा लिया जो कि n का वैल्यू देगा, और ये अगर लीजिएगा 106, so 106 प्लस 19 so this is 125 जो कि लिस्ट नहीं मिलेगा, हमें लिस्ट चाहिए था, so 91 is the लिस्ट वैल्यू, 91 is the लिस्ट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नेचुरल नंबर्स k, l, p and q are such that if a and b are roots of x square minus kx plus l is equal to 0, then a plus 1 by b and b plus 1 by are the roots of x square minus px plus q is equal to 0. What is the sum of all possible values of q? इसमें बेसिक इन्वॉल्व है एंड सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन्वॉल्व है। ये नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपका आरएमओ का आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें नेचर ऑफ रूट इन्वॉल्व नहीं है एंड सम बेसिक नंबर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। ध्यान समझिएगा, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एल, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एल इज इक्वल टू 0 का बेटा रूट है ए एंड बी, तो आपको सम ऑफ रूट मिल जाएगा a प्लस बी विच इज k एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी विच इज l। फिर अगला क्वेश्चन, मतलब अगला इंफॉर्मेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज रूट a प्लस 1 बाय बी एंड b प्लस 1 बाय a, ऐसा। ठीक है, तो इसका हमें q का वैल्यू निकालना है, तो सम इसका लिखिएगा a प्लस 1 बाय बी प्लस बी प्लस 1 बाय ए, दिस इज p, एंड प्रोडक्ट लिखिएगा a प्लस 1 बाय बी एंड b प्लस 1 बाय ए, दिस इज इक्वल टू q। हमें q का वैल्यू निकालना, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q। ठीक है, और यहां से थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड कीजिएगा, a इंटू बी ए बी, फिर a इंटू 1 बाय ए 1, फिर 1 बाय b इंटू बी अगेन 1 एंड 1 बाय b प्लस 1 बाय a, तो 1 बाय ए बी, दिस इज q। बेटा a इंटू बी का वैल्यू l गिवन है, सो q इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस इज 2 प्लस l प्लस 1 बाय l। अब थोड़ा ध्यान देना, एकदम बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब यहां पे मजा आएगा, k, l, p एंड q आर सच दैट, ये सब के सब कैसा नंबर से, नेचुरल नंबर से। ध्यान समझना बेटा, q आपका नेचुरल नंबर, मतलब लेफ्ट साइड में नेचुरल, बीच में इक्वल, 2 नेचुरल है, l नेचुरल, तो 2 प्लस l आपका नेचुरल। अब 1 अपॉन l अगर आपका फ्रैक्शन रह गया तो ये नेचुरल प्लस फ्रैक्शन नेचुरल नहीं होगा। सो अगर लेफ्ट साइड में नेचुरल तो इक्वल होगा, किसी नेचुरल का इक्वल होगा, इसके लिए बेटा 1 अपॉन l को भी होना पड़ेगा नेचुरल नंबर, और l आपका नेचुरल है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होता है कि l का वैल्यू अब 1 होना पड़ेगा। अगर l का वैल्यू 1 नहीं हुआ, ध्यान समझना, l का वैल्यू 1 के अलावा 2 रखा, ये 2 प्लस 2 4 1 बाय 2 फ्रैक्शन दे दिया, और q आपका नेचुरल है, नेचुरल इज इक्वल टू फ्रैक्शन हो नहीं सकता। सो इसका मतलब ये आपका नेचुरल है, नेचुरल अगर इक्वल होगा तो किसी नेचुरल के ही इक्वल होगा। ये होता है गधा इक्वल टू गधा, घोड़ा इज इक्वल टू घोड़ा, तो उसी तरीके से आपका अगर लेफ्ट साइड में नेचुरल है तो राइट भी आपका नेचुरल होगा। तो नेचुरल के लिए इस l को होना पड़ेगा 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब बेटा l आपका 1 हो गया तो अब q इज इक्वल टू आपको देखेगा 2 प्लस 1 विच इज 4। एक ही पॉसिबल होगा, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल q, तो एक ही वैल्यू है वो चीज 4। ठीक है,
ये आपका बिल्कुल बेसिक्स पे था, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम नंबर सिस्टम पे। ये क्वेश्चंस आपको क्यूबिक में डिस्कस करने के बाद इसको मैं बताऊंगा, क्यूबिक डिस्कस करने के बाद। कॉमन रूट। सो यहां तक हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग को जो डिस्कस करना है कॉमन रूट, मतलब दो क्वांटिटी के बीच में कॉमन रूट का कंडीशंस डिराइव करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस, जेईई मेंस, फिर ओलंपियाड, आईआईटी एडवांस के आएंगे क्वेश्चंस। कॉमन रूट के बाद बेटा फिर हम लोग रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एंड उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और जब भी आप क्लास अटेंड करें तो कॉपी पेन लेके बैठे, मैथमेटिक्स के क्लास में कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि जो चीजें मैंने डिस्कस किया है और क्वेश्चंस उसको मेरे साथ साथ आप सॉल्व करें, तभी आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।